अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के होने वाले एक नए बेनिफिट की और उसमें इजाफे की। क्योंकि आपको मालूम है कि हर साल कोला एडजस्टमेंट के नाम पर इसमें एक इंक्रीमेंट मिलता है और लोगों को उसका इंतज़ार रहता है। ऑल्दो कि अभी ये प्रेडिक्शन जो है बहुत बरवक्त कर दी गई है, वक्त से पहले कर दी गई है, लेकिन ज़ाहिर है एक प्रेडिक्शन आई है और उस पे जो है लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद साथ ही साथ जो सीनियर सिटीज़न लीग है जिसको TSCL कहते हैं, वो एक इंतबाह भी कर रही है, वार्निंग भी दे रही है और वो सीनियर सिटीज़न के नाम वार्निंग है। आज के इस वीलॉग में हम इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बताते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि लोगों को 1 जनवरी 2026 से न्यू बेनिफिट के साथ जो है रकम मिलना शुरू हो गई है और वो 2.8% का कोला एडजस्टमेंट के नाम पर बेनिफिट मिला था, इंक्रीमेंट मिला था, जिस पे लोग ज़ाहिर है बहुत खुश हैं। सोशल सिक्योरिटी ये वो प्रोग्राम है जो बहुत से लोगों की लाइफ लाइन है, जिनका घर का चूल्हा इसी प्रोग्राम के तहत चलता है और क्योंकि उनके बुजुर्ग हैं और उनके लिए कोई काम करने को है नहीं या फिर वो कर नहीं सकते, तो उनका फुली डिपेंडेंट है वो इसी के ऊपर है, डिपेंडेंसी जो है इसी प्रोग्राम के ऊपर है। तो आज का ये व्लॉग इसलिए भी अहम है कि लोगों को इंतज़ार रहता है कि नेक्स्ट ईयर हमें कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है, तो वो आज हम बता देते हैं। क्योंकि जो एडजस्टमेंट होने जा रही है 2027 के लिए, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन लीग ने ये एक वार्निंग जारी की है और उन्होंने कहा है क्योंकि हर साल सोशल सिक्योरिटी की अदायगियाँ वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है उसके ज़रिए तब्दील की जाती हैं, मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए कि कितनी महंगाई हुई, अब लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इसको कितना एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि सोशल सिक्योरिटी और सप्लीमेंट्री सोशल सिक्योरिटी इनकम SSI के जो बेनिफिट हैं वो लोगों की कुव्वत ख़रीद को जो है की जो ताकत है अफरात ज़र के ज़रिए कम ना हो जाए, बल्कि लोगों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाना मकसूद होता है, उससे लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये सीनियर सिटीजन्स को उसमें रिहाइश, फूड और हेल्थ की देखभाल पर जो कीमतें बढ़ जाती हैं उनको एक रिलीफ फराहम करने के मुतरादिफ होता है। लोगों को एक अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है जब उनको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाता है। अब सीनियर सिटीजन लीग की जानिब से एक प्रेडिक्शन की जा रही है और उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है 2027 के लिए। वो कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो लिविंग एडजस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, वो नेक्स्ट ईयर 2.8% होगी। अब आप मुझे कहेंगे कि ये तो इस बरस बढ़ाई गई थी जब 2025 चल रहा था, तो 2026 के लिए 2.8% का ऐलान किया गया था जो कि हमें मिलना शुरू हुई है। तो दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन लीग है उन्होंने ये भी कहा है और ये कह दिया है कि आइंदा बरस भी 2.8% होगा। अब आगे चल के आपको बताता हूँ जो उन्होंने वार्निंग जारी की है। वो कहते हैं कि ये 2026 के बराबर है और ये जनवरी में जो की गई पेशगोई से 0.3% का इजाफा हुआ है, क्योंकि माह जनवरी में भी एक प्रोडिक्शन की गई थी और उसमें उन्होंने 0.3 का जो है अब इजाफा कर दिया है, जबकि उन्होंने सिर्फ 2.5% इजाफे का उस टाइम अंदाज़ा लगाया था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, 2.8% का इजाफा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो इस हवाले से उन्होंने खबरदार भी कर दिया है और वो ये कहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको एक फाइनेंशियल दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2.8% का जो इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, वो लोगों की जो है एडजस्टमेंट के नाम पे वो काफ़ी नहीं है। जो लोगों के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो 2.8% इतना बनता नहीं है। अगर 2027 का कोला वाकई 2.8% आता है तो फिर ये रकम सीनियर सिटीजन के लिए वो कहते हैं जी माली मसाइल पैदा कर देगी और उसमें उनकी जो सेहत की जो देखभाल की मसनूआत हैं या फिर दीगर जो सर्विसेज हैं वो उनको छोड़नी पड़ेंगी। और इसी तरह जो है डेंटल के जो इनमें डेंटल जो है वो 42.3% है, इसी तरह हेयरिंग है 19.6%, ये शामिल है। तमाम तरह उनके जो बजट है उनको करना पड़ेगा। अब जो सीनियर सिटीजन लीग है उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शेनिन हेंटन, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि ये प्रेडिक्शन सीनियर्स को मायूस और ज़ाहिर है ये परेशान भी कर सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर जो
सीनियर अमरीकी सिटीज़न हैं, वो मुसलसल हमें बताते हैं कि वो सही समझते हैं कि CPI-W जो कोला को हिसाब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अफरात ज़र को समझने के लिए वो काफ़ी नहीं है, जैसा कि वो उसे देखते हैं। कीमतों की सुस्त रवि का जो कहते हैं लफ्ज़ इन दिनों सबके होंठों पर वो कहते हैं ये आया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर अमरीकी समझते हैं कि अफरात ज़र हुकूमत की रिपोर्ट से ज़्यादा है। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। TCL की जो पेशगोई है वो सार्फ जो कीमत है इशारिया है CPI फेडरल रिजर्व की जो शरह सूद है और बेरोजगारी की शरह पर मबनी है, और सोशल सिक्योरिटी कोला शहरी जो है वो अपनी जो उनका कमाने की जो उजरत है वो दफ्तरी जो वर्कर्स के लिए सार्फ जो कीमत है इशारिया CPI-W में इजाफे पर मबनी है। जैसा कि SSA के मुताबिक 2.8% का इजाफा हालिया सालों में होने वाले इजाफों के इक्वल होगा, लेकिन ये कोविड-19 का जो वबाई दौर था उनके सालों के होने वाले इजाफों से कम होगा, जबकि मुल्क में अफरात ज़र की इस टाइम शरह जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। एग्जाम्पल वो ये दे रहे हैं कि 2022 को जो है लाने कोला ने जो हालिया अरूज हासिल किया था वो 8.7% था, लेकिन उसके मुकाबले में देखा जाए तो 2.8% इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ पीनट। अब TCL की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये भी कहना है कि मेडिकेयर, डेंटल और उसके अलावा हेयरिंग इंश्योरेंस को अमरीकी सीनियर्स के लिए इजाफी या वो कहते हैं कि इजाफी या फिर हो सकती है, इसलिए माशरती तौर पर कीमत को रुकावट बनने देना वो कहते हैं जी बेईमानी है, और इसी तरह लोगों को ये करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो हो गया डिसीजन जो कहा जा रहा है, प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन तो नहीं है। अभी फाइनल डिसीजन जब आएगा तो उस टाइम हम आपको बताएंगे कि आखिरकार होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर वक्त से पहले की एक प्रिडिक्शन है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बहुत से दोस्त जो हमारे लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो वाकई परेशान हैं कि अखराजात नहीं पूरे हो रहे। बहुत से लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आते हैं और वो आके यही बात करते हैं कि यार ये जो इजाफे हैं वो उतने नहीं हैं जितनी यहाँ पर महंगाई है। जिस तरह लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये इजाफा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ नो टैक्स की चीज़ें भी चल रही हैं। वो मैंने पीछे एक वीलॉग भी किया था जिसमें आपको बताया था कि उसमें एक बेनिफिट देने की बात की जा रही है, लेकिन वो कब मिलता है वो तो ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और आने वाले दिन इस हवाले से भी बड़े आम होंगे, क्योंकि इस टाइम ट्रंप हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, और वो इकदाम हैं जो लोगों की जो है उनको, एक तो उनका जो $2000 वाला मामला है वो बीच में अटका हुआ, न जाने कब मिलेगा, लेकिन उस पर वो वाजिद है कि इस साल के आखिर तक वो दे देंगे। तो देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में या महीनों में वो देते हैं तो फिर तो आपका बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर मुश्किल होगा। तो आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।